एनडीए की जो पार्लिमानी मीटिंग है वो भी आज दारुल दिल्ली के अंदर होने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में ये इजलास होगा। पार्लिमानी इजलास जब हो रहा है तो उससे पहले हमने देखा कि एनएसए दाखिला सेक्रेटरी और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वो इस मुलाकात से पहले दिल्ली के अंदर मिले। वो जो कयास आराइयाँ थी उस हिसाब से काफ़ी बातें की जा रही थी और इन सब के बीच में खबरें ये भी है कि नायब सदर इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार के नाम का भी जल्द ऐलान हो सकता है और जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा भी इस इजलास से पहले काफ़ी ज़्यादा किए जाने लगा है। और डी राजा जो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी है उनने एक लेटर भी पीएम को लिखा है। ये मीटिंग ठीक 9 बजे शुरू होगी दिल्ली के अंदर, जहां पर कल ही इस बारे में एक नोटिस जारी करके तमाम पार्टी लीडरान को या जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको कहा गया था कि दिल्ली के अंदर होने वाले इस इजलास के लिए तमाम पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। और जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत है इसमें शामिल तमाम लोग आज इस इजलास का हिस्सा होंगे और प्रधानमंत्री की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी तमाम एमपी से खिताब किया जाएगा। और उससे पहले डी राजा की तरफ से जो खत गया है उसमें कहा गया कि जमहूरी और आईनी हुकूक का ख्याल रखते हुए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की हम बात करते हैं उस चीज़ का ख्याल रखते हुए अब वक्त आ गया है कि रियासत का मुकम्मल दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए। और ये मीटिंग जो कि दिल्ली में अब से कुछ देर बाद शुरू हो रही है। ताबिश कमाल के पास चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। ताबिश, क्या इस मीटिंग की तैयारियां हैं और एजेंडा ऑफ द मीटिंग कुछ सामने आया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है और ये बैठक बहुत अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले जब ये बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों को विस्तार से बातचीत की थी, बहुत खुलकर के बातचीत की थी। उनके जो लोकसभा उनकी क्षेत्र है उसके बारे में उनसे बातचीत की गई थी। उन्होंने वहां पर क्या काम किया, किस तरह से सरकार की जो स्कीम्स है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोर्स ये बता रहे हैं कि आज पूरी जो बैठक होनी है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, उसकी प्रक्रिया को लेकर के उन तमाम घटक दलों से चर्चा की जाएगी। सबसे खास जो इसमें घटक दल है जिसमें टीडीपी है, जिस चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी बिहार से है, उसके अलावा जेडीयू है, नीतीश कुमार, ये कुछ मुख्य घटक दल हैं जिन जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार का मुख्य चेहरा माने जाते हैं। तो इन सबके साथ बैठकर के चर्चा की जाएगी। उसके अलावा चूंकि देखिए मानसून सत्र चल रहा है और कल से लगातार दिल्ली में एक बराबर हलचल इस बात को लेकर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके आए हैं। और कल हमने देखा कि गृह मंत्रालय के अंदर कई बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होती है। खबर ये आती है कि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाए जाने के बाद से जो पूर्ण राज्य का दर्जा था, स्टेट का जो दर्जा था वो शायद वापस दिया जा सकता है। लेकिन ये लग रहा था कि सुबह में कैबिनेट होगी और कैबिनेट में इसका फैसला लिया जाएगा। देखिए जब कोई अहम बिल लेकर आया जाता है तो अमूमन पहले कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि क्या पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के सरकार कोई अहम बिल लेकर के आने वाली। हो सकता है कि इसको लेकर के विस्तृत चर्चा की जा सकती है, सदन के अंदर इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन चूंकि जो इंडिकेशन थे पहले कैबिनेट की बैठक होती है उसके अंदर इसको बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल नहीं हुआ है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जे को लेकर के जो कयास और अटकलें लगातार चल रही थी स्टेटहुड को लेकर के, वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो एक अफवाहों का बाजार गर्म था। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, साफ तौर पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है चूंकि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। अगर सरकार कोई दूसरा ऑप्शन लेकर के आती है, चर्चा के बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां लग रही थी, जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह से कल से लगातार हम देख रहे थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मजबूती के साथ इस बात को नहीं दर्शा रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात होगी। ताबिश कमल, बहुत शुक्रिया, दिल्ली से हमारे साथ थे। और अब सीधी सी बात है कि कैबिनेट मीटिंग, फिर उसके बाद किसी डिसीजन की तरफ जाया जाता है या पहुंचा जाता है, प्लस बिजनेस लिस्ट सामने आती जिसमें कम से कम जम्मू कश्मीर का जिक्र होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो जो आप सोशल मीडिया पर चंद खबरें या अफवाहें काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं वो अभी तक कम से कम जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तब तक बेबुनियाद साबित होती है। कोई भी ऐसा ऑफिशियल कोई अमल नज़र नहीं आ रहा या कोई ऐसा इकदाम जिससे लगे कि ज़रा सी भी कोई जम्मू कश्मीर की। ये बात ज़रूर है कि आप देखेंगे जैसे अवाम की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो हंगामा होगा।
और अपोजिशन की तरफ से आज जो कुछ 2019 में किया गया हुकूमत को याद दिलाया जाएगा, फिर हुकूमत की तरफ से पलटवार होगा। इस पर शायद दिन इस तरीके से गुजरे, बाकी कोई चर्चा होगी, कोई बिल लाया जाएगा, उससे पहले एक प्रोसेस पूरा होता है, वो अभी तक कम से कम नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये कहना कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे पर खुलकर बात हो और आज ही बिल लाया जाएगा, अभी तक मुझे लगता है ये गलत है।